गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। देखो, आज हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इसके बारे में बात करने वाले हैं वेक्टर की। पिछली हमने 2 क्लास वेक्टर की पढ़ ली है। अब वेक्टर की हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर में आगे क्या होता है। पिछली क्लास में हमने वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी बातें देख ली थी। और फिर अपने ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ यानी कि त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, ये सारी जो बातें थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ये सारी चीजें, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर गुणन। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अपने 2 होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है अपना डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट होते हैं अपने, एक तो होता है डॉट और एक होता है अपना क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट को अपन बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं अपन इसको, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इन हिंदी हम अगर कहना चाहें, डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सदिश गुणनफल, गुणनफल। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट और अपना क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों को अपन को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल है। अब यहां हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट मतलब वही गुणा, दोनों में ही अपना मल्टीप्लाई करना, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन डॉट किस प्रकार से होगा, क्रॉस किस प्रकार से होगा, ये दोनों ही चीजों को हमको देखना है। तो इसको पहले समझने के लिए अपन जैसे कि साइन अगर हम गए, जैसे 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको शो करेंगे ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी। इन अ क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन से ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इस प्रकार से अपन को इस चीजों को देखना है। तो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल की द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इन अ डॉट फॉर्म यानी कि दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड इन अ क्रॉस फॉर्म कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी टॉक अबाउट दी अवर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अपन को इसको देखना है किस प्रकार से एक काम करता है। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट में हम देखें कि 2 वेक्टर का डॉट यानी कि हम लिखें ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर एंड वी कैन से द ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा मीन्स इसको कह सकते हैं हम mod of a vector, mod of b vector cos theta. In a figure form we can say there are 2 vector, one is a vector, second is v vector. This is a vector and this is v vector and the angle between them vector is theta. यानी कि 2 वेक्टर हैं, 2 सदिश है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल है हमारा थीटा। देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर ए डॉट बी इज कॉल्ड मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सिंपल है। अब इसको हम लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड फॉर्म कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। वी कैन ऑल्सो से कि डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, किसमें मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालना है। अब अगर हमें इसका एंगल चाहिए तो वी कैन राइट इट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। सिंपल है ना, कॉस थीटा। कोई परेशानी इसमें किसी को? देखिए, अब जो ये हमारा आया ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए cos theta b and we can also write this कि v cos theta dot
ए। इसे हम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि ए डॉट बी को हम ए कॉस थीटा बी या ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा ए। इस प्रकार से भी हम इसको नोट करके आराम से लिख सकते हैं। कोई समस्या है? अब देखो इसको अपन लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे कहें कि ए डॉट बी क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट या फिर द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल और उनकी कोज्जा, कोज्जा मीन्स कौन, कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल है, यानी कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड of two vector and their multiple and also the cosine यानी कि cos theta is called dot product, यानी कि क्या कहलाएगा वो दो सदिशों का अदिश गुणनफल। कोई समस्या है इसमें? ये दो सदिशों का हमारा क्या हुआ, अदिश गुणनफल। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलें कि किस किस चीज में अपन इसको यूज में ले सकते हैं और कहां कहां इसको अपन पढ़ के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझने के लिए हम कहें कि एग्जाम्पल हमारे पास होता है हमारा वर्क यानी कि कार्य, क्या होता है एफ डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होता है। W इक्वल टू एफ डॉट डी, ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमारा क्या कहलाएगा, कार्य, यानी कि क्या कहलाएगा वो वर्क कहलाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे के पॉइंटों को लेके चलते हैं। इसमें अब देखो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। हमारे 3 पॉइंट तो यहाँ हो गए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया। अब नंबर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, जैसे कि हम बात करें फोर्थ पॉइंट के लिए कि अगर दो वेक्टर है हमारे पास, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसे हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। सिंपल है, यानी कि ये क्या करता है, रिवर्सिबल लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम। यानी ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, बी डॉट ए। सिंपल है, 2 into 3 is 6 और 3 into 2 is also 6। इस प्रकार से यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो यानी कि ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन, हमारा स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि कौन, हमारा डॉट प्रोडक्ट। सिंपल है कहानी। अब देखो आगे का लेके चले कि वी है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए बी कॉस थीटा। सिंपल है कहानी, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हम कहें द एंगल बिटवीन, ये जो हमने एंगल बनाया था हमारा ये वाला, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो, ये 90 डिग्री हो, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी हैव ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर ए बी कॉस 90 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज क्या होगी, 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए डॉट वी इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ ए डॉट वी इज 0 व्हेन, कब, जब द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज परपेंडिकुलर, यानी कि द बोथ ऑफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, जो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा, जो उनका अदिश गुणनफल होगा, क्या प्राप्त होगा हमको, 0 प्राप्त होता है। कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो हमारे पास, 90 डिग्री। कारण क्या है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसलिए जब दो वेक्टर जो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। सिंपल है कहानी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखने के लिए क्या करें, नंबर 6, वही सेम कंडीशन रखते हैं, बस यहां थीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं हम, 0 डिग्री। यानी कि पहले क्या था, दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर, नाउ वी कैन से दीज वेक्टर आर इन अ पैरेलल कंडीशन, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू ए वी कॉस थीटा
एंड थीटा इज 0 डिग्री, देन cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, नहीं होती है? तो क्या लिख देंगे इसको, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू ए बी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, क्या बन गया, ए डॉट बी इक्वल टू आ गया हमारे पास ए बी। कब आई है ये कंडीशन, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, यानी कि क्या हो, समांतर हो। तो देखिए इसको वर्ल्ड के रूप में कैसे देख सकते हैं हम, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में देख लीजिए कि ए डॉट बी क्या था 90 डिग्री, कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट क्या मिलेगा 0, और जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट उन दोनों सदिशों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। कोई परेशानी है इसमें कि द dot product of vector when the vector in a parallel condition, then the dot product is equal to the multiple of these vector। सिंपल है कहानी, कितने पॉइंट हुए हमारे 6 पॉइंट हुए, यानी कि जब परपेंडिकुलर हो, जब पैरेलल हो, ये कंडीशन अपन ने देख ली। अब देखिए इस पैरेलल के साथ नंबर नेक्स्ट हम देख लें, अगर ये अपोजिट हो अपने, ये हमने 6 पॉइंट अपने हो गए। अब 7वां पॉइंट हम लें कि जो वेक्टर है, हम जो ये वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर ये वेक्टर अपोजिट हो, नंबर 7 कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, नहीं होता हमारा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ए बी जो कॉस थीटा है हमारा, अगर हम इसमें कहें कि ये हमारे क्या है, अपोजिट है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 होगा अपोजिट, यानी कि इस प्रकार से होगा, ये यहां पर 180 डिग्री होगा, नहीं होगा। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होगी भाई, -1 होगी या नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, होगा नहीं होगा। अब देखो यहां माइनस का इफेक्ट क्यों नहीं आने वाला, माइनस का इफेक्ट इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि हम किसकी लेंगे, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सिंपल है। तो ये अपने टोटल 7 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद आगे की बात देखते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर और इसकी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इन चीजों के बारे में हमको बात करनी है। सिंपल है, तो ये 7 पॉइंट आपके समझ में आए नहीं आए। सबसे पहले अपन ने कहा था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अपना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फिर उसका हमने एंगल निकाला था, उसको अलग अलग रूप में देखा था, फिर उसके बाद हमने इसकी पैरेलल समांतर वाली कंडीशन दी, परपेंडिकुलर लंबवत वाली कंडीशन दी, विपरीत वाली कंडीशन दी, और एक कहा हमने ये किसका पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का, यानी ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। सिंपल है, नहीं है, कोई परेशानी है इसमें। चलो अब आगे के पॉइंट देखते हैं अपन, 7 पॉइंट हो गए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। हाँ तो भाई 7 पॉइंट हो गए, अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि अगर हम कहें दो वेक्टर है, सेम वेक्टर ए डॉट ए अगर हम लेते हैं, यानी कि दो सेम वेक्टरों का अगर अपन क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करें, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें, यानी ए डॉट ए, देन वी है ए स्क्वायर, या फिर हम कहें पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, वी है पी स्क्वायर, यानी कि दो समान वेक्टर का या किसी भी सदिश का उसी सदिश से डॉट गुणनफल किया जाता है, तो सदिश का परिमाण उसके जो वो प्राप्त होगा क्या होगा, उसके स्क्वायर के प्राप्त होता है। सिंपल है, देखिए। हाँ भाई, तो ये हो गया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, नंबर 9। देखिए अपने कई सारे इसमें डॉट प्रोडक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और जितने भी अपन के इसके कॉन्सेप्ट हैं, सबको अपन पॉइंट बाई पॉइंट ले रहे हैं। तो नंबर 9 हम कहें कि अगर मैं कहूं दो इकाई सदिश, टू यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर मींस आई कैप डॉट आई कैप मैंने ले लिया, तो इनका अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो मेरे पास आएगा 1 जे कैप डॉट जे कैप 1 के कैप डॉट के कैप 1। अब आप यूं कहो कि सर 1 कैसे आया, तो इसको भी समझने के लिए अपने पास एक तरीका है। देखो अपने पास होता है आई कैप जे कैप के कैप, ये होते हैं अपने पास तरीके, 3 होते हैं अपने पास। तो ये तीनों जो ये कोऑर्डिनेट हैं,
क्या एंगल होता है इनके बीच में? 90 डिग्री एंगल होता है, नहीं होता? अपन दो सेम ले रहे हैं, दो सेम ले रहे हैं, सेम का मतलब क्या है? थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको पूरा लिखें कि आई डॉट आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई डॉट आई कॉस थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। अब दो यूनिट वेक्टर है, डॉट क्या हुआ इनका? 1 होना ही नहीं होना, तो समझे कैसे 1 आया? हमने डायरेक्ट लिख दिया और इसको हम आपको पूरी तरह से समझा दिया कैसे आया, क्योंकि आप सेम ले रहे हो तो सेम में तो एंगल क्या होना है? 0। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट अब इसी का हम लेते हैं नंबर 10 कि अभी यूनिट वेक्टर अपने क्या थे? सेम। अब हम कहें अपने अलग अलग यूनिट वेक्टर हो, मीन्स आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप। अगर ये इस प्रकार से हैं तो देखिए इसमें क्या आने वाला है? अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर है या नहीं है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी अपनी बताओ? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो क्या आ जाएगा? आई कैप डॉट जे कैप 0, जे डॉट 0, के डॉट आई 0 आएगा नहीं? फिर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो अपन 90 पुट करेंगे कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी भाई साहब अपने पास? 0 होगी, तो ये सारी वैल्यू 0 आ गई। सिंपल है नहीं है? तो ये अपने हो गए इसके 10वां पॉइंट। कोई समस्या किसी को इसमें? किसी प्रकार की बात हो तो बता दीजिए, सिंपल है। अब इसको हम आगे लेके चलें कि अगर अपने पास ये दे रखा हो, देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने जो भी एक सवाल आते हैं, एक तरह का फिक्स सवाल है, वो आना ही आना है। अब वो उस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये है अपने पास कि जब भी दो वेक्टर की, जैसे कि मेरे पास है मैग्नीट्यूड आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, कि यानी कि जब भी दो वेक्टरों में हमको रिलेशन दे रखा हो, जब भी दो वेक्टरों में रिलेशन हो, जैसे कि ये रिलेशन दे रखा है ना एक तरह से आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस वी, ये रिलेशन दे रखा है, तो ऐसे सवाल को क्या करना है? मान लो कोई रिलेशन ये आ गया कि सी बराबर ए प्लस बी या बी बराबर ए प्लस आर वेक्टर, तो यानी जब भी ये कोई रिलेशन वाले सवाल आए, उन सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, दूसरे तरीके देखेंगे, लेकिन ये सिंपल तरीका है, इससे अपन सीधा आगे चल सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, तो देखो इसको करने के लिए आप क्या करें? सबसे पहले क्या करो? इनको आपस में डॉट करो। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल है, सबको आपस में डॉट किया तो देखो आर और आर भी किया तो हमने क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर डॉट करेंगे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर बराबर ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का ए डॉट बी रहने दो प्लस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते नहीं सकते? क्रम विनिमय नियम, रिवर्सिबल लॉ, पॉइंट नंबर 1 अभी बात की थी। तो पॉइंट नंबर 4 सॉरी, इसको लिख देंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट, इसको ये लिख देंगे बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्या हो गया? 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है या नहीं है बताइए? तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास? ये तो आर स्क्वायर बराबर अपने पास क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर बराबर क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मॉड। दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। सिंपल है या नहीं है? आर वेक्टर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई रिलेशन वाला सवाल आए, देखो ये आपको एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड है, एक छोटा सा छोटी ट्रिक है। ये कितना भी बड़ा सवाल हो, अगर कोई रिलेशन दे रखा है दो वेक्टरों के बीच में, हमेशा क्या करो? आपस में उनको डॉट कर दो। सबसे अच्छा तरीका है, अगर रिलेशन वाला कोई भी सवाल है आपस में डॉट किया, डॉट करने के बाद उसको सॉल्व कर दो और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। इससे क्या कर सकते हैं अपन? दो वेक्टर का परिमाणी रिजल्टेंट ज्ञात किया जा सकता है। सिंपल है या नहीं है? अब आगे की देखते हैं। हाँ भाई हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 12, प्रक्षेप निकालना। प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है? नहीं, प्रोजेक्शन।
देखो इसको निकालने के लिए क्या करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या था हमारे पास, ए बी कॉस थीटा। सिंपल है कहानी। अब अपन को इसको प्रोजेक्शन को निकालना है, जैसे कि मुझे ए का प्रोजेक्शन चाहिए या बी का चाहिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन अ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए किसका, बी वेक्टर का। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा है हमारे पास। अब बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए, यानी कि ये क्या हो गया, बी का प्रक्षेप ए वेक्टर पर, जिसका प्रक्षेप चाहिए उसको कहां ले लो, नीचे ले लो। सिंपल है बात कि बी कॉस थीटा बराबर क्या गया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अब हम कहें कि मुझे चाहिए किसका प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ बी वेक्टर, बी वेक्टर पर चाहिए। तो अब देखो क्या आ जाएगा कि ए कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। सिंपल सा तरीका याद रखो, जिस पर चाहिए वो नीचे आएगा। देखो इस पर बी वेक्टर पर चाहिए था, वो नीचे आ गया, ए वेक्टर पर चाहिए था, नीचे आ गया। तो जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो वो यहां आ जाएगा कि इसका निकाल रहे हैं बी का, तो बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, और ए का निकाल रहे हैं तो ए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो इस प्रकार से अपन के निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक सम भी ले लीजिए, क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन को देखने के लिए देखो कि हमारे पास दे रखा है गिवन दैट ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका एक सवाल हो गया। अब आपसे उसने कहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ v, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि v वेक्टर का प्रक्षेप्य ज्ञात करो, किस पर, ए वेक्टर पर। ए वेक्टर पर v वेक्टर का अपन को क्या करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को मालूम है v वेक्टर पर अगर अपन को ए वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, किसका, v वेक्टर का, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या था, b का, यानी कि b cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो देखो ए डॉट बी लो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ए। अब मॉड ए देखो मैग्नीट्यूड निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। अब मॉड ए यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका 3 का स्क्वायर 9 16 प्लस 5 का 25 का अंडर रूट। इसको सॉल्व करिए, 3 आई कैप और 2i कैप 6 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 2 10 अपॉन, इनको ऐड कीजिए, कितना आने वाला है ये, 16 और 4 20 और 5 25, 25 प्लस 25 अंडर रूट 50। तो इस प्रकार से क्या आ गया आपका b cos थीटा। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो डेट इज द प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन अ a वेक्टर। तो इस प्रकार से v वेक्टर का प्रक्षेप हमने निकाला किसके ऊपर, a वेक्टर के ऊपर। तो इस प्रकार अपन ने डॉट प्रोडक्ट देखा। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर अपनी जितनी भी बातें थी, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी हो सकती हैं, वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से इनको ज्ञात किया जा सकता है और किस प्रकार से अपन एंगल कॉस थीटा निकाल सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अब डॉट प्रोडक्ट के बाद अपन को देखना है अपना क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट का हुआ। कहीं कोई परेशानी आए तो देखिए इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा
कि इसमें डॉट प्रोडक्ट में ये बात है और इसके क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन निकाल के अगर समस्या आती है तो हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू।